ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। आगे चर्चा होगी छत्तीसगढ़ की, जहां तिलाई पाली में एनटीपीसी के अधिकारी दीपक सलोके को ग्रामीणों ने हटाने की मांग। साथ ही आगे बात होगी कौशाम्बी की, जहां चरवा में अर्धनग्न कर बुजुर्ग मां को बेटे ने चप्पल व डंडों से पीटा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से, जहां विकासखंड बिलसी अमियापुर में मुख्यमंत्री समूह के विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसमें सहसवान, उझानी व बदायूं, बिलसी व बिसौली व दहगवा सभी ब्लॉकों विकास अधिकारी व सभी ब्लॉक के स्टाफ के लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री समूह विवाह में बेटियों का कन्यादान किया है। इसमें सभी गरीब परिवार से बेटियां हैं, उनके कार्यक्रम और खाने की सुविधा व 51 बर्तन और बैग, दीवार घड़ी, प्रेशर कुकर और 5 कपड़े बेटियों को दिए गए हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता यतेंद्र पाल की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां एनटीपीसी तिलाई पाली द्वारा प्रभावित क्षेत्र के मुआवजा, क्षतिपूर्ति, भू विस्थापित और पुनर्वास और रोजगार पर किए जा रही अनियमितता एवं मांग के संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बैठे हैं, जिसमें प्रभावित ग्राम रायकेरा, रामपुर, तिलाईपाली, चोटीगुडा, विछीनारा और आश्रित ग्राम अजीतगढ़, कुदुरमोहा, साल्हेपाली के निवासी एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा लगातार जनता का शोषण किए जाने और शासन की गाइडलाइन के विरुद्ध कार्य किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि एनटीपीसी द्वारा प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्व्यवस्थापन, पुनर्वास का मुआवजा भू अधिग्रहण के पश्चात भी प्रदान नहीं किया गया है, जिससे संलग्न सूची के व्यक्तियों को तत्काल मुआवजा राशि प्रदान किए जाने एवं राजस्व अधिकारियों की समिति द्वारा कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की, जिसके पश्चात एसडीएम घरघोड़ा सहित तहसीलदार एवं एसडीओपी धर्मजयगढ़ तथा घरघोड़ा एवं तमनार टीआई मौके पर पहुंचे और एनटीपीसी के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बिंदुवार ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देते हुए 11 मार्च को शिविर के माध्यम से आवेदन लेकर ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने एवं उनकी समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। तब जाकर ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। जी सर, विभिन्न मांगों को लेकर आज रायकेरा के विभिन्न एनटीपीसी तिलाईपाली प्रभावित गांवों ने आज यहाँ पे बैठक किया था, जनहित हड़ताल जारी किया था। आप पटाक्षेप हुआ है, क्या क्या मांग, कैसे मांग पटाक्षेप हुआ? कुछ पर्सनल मांगे हैं लोगों की जी, उन पे विचार हुआ है और कुछ रोजगार की मांगे हैं जी, उन पे विचार हुआ है जी, और लगभग सहमति बन गई। जी जी। विपक्षी जो वार्ता हुआ है सर, पुलिस प्रशासन और आपके प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और एनटीपीसी के भी अधिकारी आए हुए थे, किस बात पर सहमति बनी है? सहमति तो अभी 11 तारीख को जो है ना, वहाँ एसडीएम ऑफिस में हमने जिनके काम बचे हैं इंडिविजुअल, उनके आवेदन बुलाए हैं और जो रोजगार की जो बात कर रहे हैं तो सभी गांवों को बुलाया है हमने, जिनको भी जॉब की पात्रता है उनकी लिस्ट जो है सर्वसहमति से वो भी हमको उपलब्ध करा दी जाए, ताकि फेस मैनर में उसमें विचार किया जा सके। कुल कितने बिंदु में मांग रखी गई थी सर? उसमें प्रमुख बिंदु क्या था? उसमें प्रमुख बिंदु यही रोजगार वाला ही है। वैसे तो जो बाकी जो मांगे हैं उसमें रूटीन वाली मांगे हैं, उन पे हमेशा काम होता रहता है। ठीक आएंगे। आप लोग विभिन्न मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठे थे और त्रिपक्षीय वार्ता हुआ है, क्या किस पर सहमति बनी? इसमें एनटीपीसी का जो कहना है कि हम लोग 50 आदमी को मने 2-3 दिन में लोग रोजगार देंगे बोल रहे हैं, इस मुद्दे पर मने सहमति बना है। और जो क्षेत्र का निम्नलिखित मांग है मने मुआवजा, पेड़ पौधा, ये सब चीज़ का जो मुआवजा का वो है, उसको 11 तारीख को ये लोग कैंप लगाएंगे बोले हैं। इसलिए अभी 4 दिन का इनको समय दिया गया है। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे। क्या मुख्य बिंदु में क्या मांगे थी आप लोगों? मुख्य बिंदु में ही है रोजगार का पहला मांग है। एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा तो बाहरी आदमी को रोजगार दिया जा रहा है, जो लोकल भू विस्थापित हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बार बार ऑफिस जा रहे हैं, घूम रहे हैं और रोजगार नहीं दे रहे हैं। जी जी। मांग पूरी करने को लिखित रूप में दिए हैं क्या शासन? मांग पूरी करने लिखित रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन मौखिक रूप में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के द्वारा कहा गया है कि अगर 4 दिन में मांग पूरा नहीं होता है तो फिर उसके बाद आप लोग फिर आंदोलन में बैठ सकते हो। जी जी। किसी अधिकारी के ऊपर भी आप लोगों ने शिकायत किया? क्या मांग थी उनका? एक तो मामला था?
दीपक सालुके करके अधिकारी है जो कि सभी रायकेरा के ग्रामवासियों से परेशान है। एसडीएम कार्यालय से आदेश आने के बावजूद भी वो न तो मुआवजा का रोक देता है। कौन होता है एसडीएम साहब इस टाइप का बोलता है। एनटीपीसी में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को माने निकाला जाए। कि उनके उच्च अधिकारी को आप लोग ने ये शिकायत की है क्या? उसके उच्च अधिकारी को ही बात रखे हैं, लेकिन वही है अपना घर का आदमी है बोल के लोग नहीं बोलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अजीत गुप्ता। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां चरवा थाना क्षेत्र के बेरुआ गांव में सोनू सिंह ठाकुर पुत्र राम लखन सिंह ठाकुर ने अपनी बूढ़ी मां को अर्धनग्न कर चप्पल व डंडों से बेरहमी से पीटा है। बेटों की पिटाई से वृद्ध महिला कराहती रही, लेकिन दबंगों के आतंक से गांव का कोई भी व्यक्ति बीच बचाव करने का साहस नहीं जुटा सका, जिससे बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद थी वहीं जुल्म ज्यादती करने पर उतर आया है। बताया जाता है कि संपत्ति कब्जा करने की नीयत से वृद्ध महिला को पीटा गया है। एक तरफ वृद्धजनों की सुरक्षा संरक्षण की बात प्रदेश सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ मारते पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। महिला की उम्र इतनी अधिक है कि वो तहरीर लेकर थाने तक नहीं जा सकती। इन दबंग पर स्वतः संज्ञान लेकर क्या थाना पुलिस कार्यवाही करेगी, ये सोचने वाला विषय है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित जोगियाबारी एसएसबी रोड मोड़ पर चेकिंग के दौरान कोल्हुई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक स्क्रैप बैटरी बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं ट्रक चालक से पुलिस ने स्क्रैप बैटरी के पेपर मांगे, जिसमें वो पेपर नहीं दिखा पाया। वहीं ट्रक पर लदा स्क्रैप बैटरी को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जीएसटी विभाग को सूचित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुट गई है। इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया कि जोगियाबारी में चेकिंग के दौरान एक ट्रक स्क्रैप बैटरी व चालक को हिरासत में लेकर जीएसटी विभाग सिद्धार्थनगर को सूचित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां अवैध बालू खनन के संबंध में खबर प्रकाशित करने पर खनन माफिया रामानुज मौर्य द्वारा पत्रकार को जान से मारने व गायब कराने की धमकी मिली है। नौतनवा तहसील के सोनपिपरी गांव के पास रोहिन नदी में चल रहे अवैध खनन के खबर की प्रसारण से बौखलाए खनन सरगना द्वारा पत्रकार को मारकर बालू में ही तोप देने की धमकी की खबर जैसे ही नौतनवा तहसील क्षेत्र के पत्रकारों को हुई, वो आक्रोशित हो गए और आज सुबह नौतनवा तहसील में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मामले की कड़ी आलोचना की। इसके उपरांत पत्रकारों ने नौतनवा थाने में पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक नौतनवा मनोज कुमार राय को एक प्रार्थना पत्र देकर उक्त खनन सरगना के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की। इस दौरान पत्रकारों में मुख्य रूप से अमित त्रिपाठी, गुड्डू जायसवाल, अरविंद त्रिपाठी, अजय जायसवाल, धर्मेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अंगद शर्मा, विजय चौरसिया, अखिलेंद्र मिश्रा, अफरोज खान, विनोद पटवा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां बगाहा 2 प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटखोली कन्या में एनजीओ द्वारा मध्याह्न एमडीएम भोजन पहुंचाया गया, लेकिन मध्याह्न भोजन में किसी को कीड़े दिखाई दिए तो कोई खराब खाना कहकर भोजन करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस दौरान कर्मी ने खाना लेने से मना कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पहल कर खाने को वापस कराया। कर्मियों के द्वारा खाना पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन दोबारा 4:30 बजे तक खाना स्कूल में नहीं पहुंचाया गया, जिससे बच्चे भूखे ही रह गए। एनजीओ के व्यवस्थापक ने बताया कि इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिली है। बता दें, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक स्कूल चल रहा है। ऐसे में बच्चे सुबह खाना खाकर स्कूल पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी बच्चों ने सुबह ही खाना खाया। इधर मध्याह्न भोजन नहीं मिलने के कारण बच्चे भूखे पेट ही रह गए। बता दें कि बगाहा 2 में मध्याह्न भोजन करने के बाद राजकीय मध्य विद्यालय नरवल, बोरवल और भैरूगंज परसौनी के एक विद्यालय में बच्चे मध्याह्न भोजन करने के बाद बीमार पड़ गए थे, जिसका मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर जांच व कार्यवाही तेज कर दी है। बावजूद इसके ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक खाना नहीं खाया लोग? नहीं। क्यों? खाना आया था, उस खाना में कीड़ा था, इसलिए सर लोग वापस भेज दिए। बोले दोबारा लाने के लिए, तो नहीं आया अभी तक खाना। खाना क्यों नहीं खाया लोग? उसमें कीड़ा था। क्या नाम आपका? संजना कुमारी। खाना नहीं खाया आप लोग? नहीं। क्यों? खाना में कीड़ा था, बीमार होने के चलते खाना नहीं खाया। अभी तक आप लोग भूखे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। बच्चे नहीं खाए हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि बच्चा सब खाना में घून होने के चलते नहीं खाया है।
वापस कर दिया गया है। वापस कर दिया गया है। कौन देता है खाना? एनजीओ देता है खाना। तो अभी तक बच्चे नहीं खाना खाए हैं? अभी तो खाना नहीं खाए हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया है? हम लोगों ने किया है कि भाई फ्रेश खाना दीजिए, लेकिन अभी दे नहीं गया है। क्या शुभ नाम हो आपका? रानी कुमारी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। चौपारण चोरदाहा चेक पोस्ट पर चेकिंग के क्रम में बुधवार के अहिले सुबह पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के गुप्त सूचना पर चेकिंग के क्रम में बरही की ओर से चौपारण के रास्ते हुंडई i10 कार को चेकिंग के क्रम में चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ा, जिसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी थी। कार से तस्कर भागने में सफल रहे। अवैध रूप से अंग्रेजी शराब झारखंड से बिहार जा रही थी। हुंडई i10 वाहन जब्त कर थाना लाया गया। पकड़े गए कार की तलाशी करने पर कार के अंदर 22 पेटी अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें 6 पेटी रॉयल स्टैग कंपनी का प्रत्येक 375 ml का, 4 पेटी इंपीरियल ब्लू कंपनी का प्रत्येक 375 ml का तथा 12 पेटी में मैकडॉवल्स कंपनी का प्रत्येक 375 ml का अंग्रेजी शराब पाया गया। इस संबंध में थाना कांड संख्या 63-34 दर्ज कर तथा 47A उत्पाद अधिनियम अंकित कर अनुसंधान की जा रही है। अभियान में थाना प्रभारी दीपक सिंह, मनोज सिंह तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों की जांच पर कहा कि न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भाजपा काम नहीं करती। मोदी जिनके सपनों का उत्तर प्रदेश बने, प्रदेश के मुखिया योगी जी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं और जहां तक मदरसों की बात है, शिकायत होने पर जांच कराई जाएगी, जांच के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी और मदरसा शिक्षा का मुख्य ध्येय है। गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अब हुजूर के बेटे ही हुजूर नहीं बनेंगे, मजदूर के बेटे भी हुजूर होंगे। उसी बात को ध्यान में रख अब हम मदरसा शिक्षा में MMI कृत्रिम नॉलेज का भी विधान कर रहे हैं, उनको देने का काम कर रहे हैं और जो बात मदरसा बंद करने की है उस पर अभी कोई कमेंट नहीं होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है और क्या कुछ कटाक्ष किए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भाजपा में हो गया है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। जहाँ तक आप लोग प्रश्न करते हैं सूची की, प्रत्याशियों की, तो हर दल और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर विभिन्न आयामों पर विचार करते हुए प्रत्याशी घोषित करने का काम करती है और निश्चित रूप से प्रत्याशी घोषित शीघ्र ही हो रहे हैं और हम 80 ही लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मदरसों की बात है, मदरसा SIT की जांच हुई है, 1300 के आसपास या कितने मदरसे 13,000 बैन होने जा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं हाफिज नूर अहमद अजहरी, उन्होंने कहा है कि ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और कभी राम मंदिर के नाम पे हिंदू तो चंदा भी ले रहे हैं, लेकिन हम अगर कुछ करते हैं तो टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? मित्रों, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, मोदी सरकार काम नहीं करती है, योगी सरकार काम नहीं करती है। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं। जहाँ तक मदरसों की बात है, शिकायत होने पर जांच कराई गई है, जांच के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और मदरसा शिक्षा का मुख्य ध्येय है गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। उसी को बात को ध्यान में रखकर मदरसा शिक्षा में अब हम AI कृत्रिम नॉलेज का भी विधान कर रहे हैं, उनको देने का काम कर रहे हैं। तो जो बात बंद करने की बात है, इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। चलिए सर, कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संसद गए थे, उन्होंने कहा कि मिशन 400 पार नहीं 400 पार। देखिए, अब माननीय अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, ये तो जनता निर्णय लेगी।
समाजवादी पार्टी सच में अपराध से और अपराधियों से जुड़ी पार्टी रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को धत्ता बता दिया है, इसलिए उनको डर लग रहा है कि वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। विधायक इरफान सोलंकी के ईडी का छापा। देखिए, अब आपने विषय उठाया है, ये जो छापे होते हैं, छापेमारी जो होती है सिस्टम के अनुसार होती है, जहाँ कंप्लेंट होती है, जहाँ क्योंकि अब हर खाता और जुड़ा हुआ है, मतलब सब हर खाते के सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कहाँ पर क्या पैसा निकल रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, तो उस अनुसार कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि सी न्यूज़ भारत पर यूं ही एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तो आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज़ भारत पहुंचाता है हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।